एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। उसी जंगल में एक चिड्डा और एक चिड़िया का जोड़ा रहता था। उसकी शादी को बहुत वक्त हो गया था, मगर उसको कोई अंडा नहीं हुआ था। जंगल के सभी पक्षी रानो चिड़िया को ताने मारते रहते थे। तुम बांझ हो, तुम बांझ हो। कितनी बार कहा है, सुबह सुबह मेरे मुंह ना लगा करो। गौरी बहन, मैं तो यहाँ पहले बैठी हुई थी। अगर आपको मेरे पास बैठना अच्छा नहीं लगता तो आप यहाँ से चले जाओ। हाय हाय हाय, शक्ल देखी है अपनी, मुझे यहाँ से भेजने वाली। मैं कोई तुम्हारी तरह बांझ नहीं हूँ। मेरा बेटा जंगल में सबसे सुंदर कौवा है। मगर तुम्हें क्या मालूम बेटा क्या होता है, मम्मा पापा क्या होते हैं, बांझ कहीं की। ये ओह बातें थी जो रानो चिड़िया को हरदम सुनने को मिलती रहती थी। टूटे हुए दिल के साथ चिड़िया वहां से चली जाती है। क्या हुआ रानो, आप परेशान क्यों है? आज फिर वह गौरी कवि नदी पर आई और मुझे बांझ बांझ कह के ताने देने लगी। ऊपर वाला अगर मुझे संतान नहीं देता तो अच्छा है मेरी जान ही ले ले। ऐसा कहते हुए मम्मा चिड़िया रोने लगती है। चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। रानो, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा। मैंने फैसला कर लिया है। क्या आपने क्या फैसला कर लिया है? मेरी सहेली के यहाँ 2 अंडे हुए हैं। मैं अपनी सहेली से एक अंडा गोद लूंगी। मगर अपना अंडा कोई और तुम्हें क्यों देगा? वो मेरी बचपन की सहेली है। वो मेरी बात जरूर मान लेगी। दूसरे दिन चिड़िया सुबह सवेरे ही अपनी सहेली सोनी चिड़िया के पास जाती है। सोनी चिड़िया की सहेली सोनी चिड़िया अपने अंडे पर बैठी हुई थी। वहां रानो चिड़िया जाती है। रानो, आपने बहुत अच्छा किया, आप मुझसे मिलने आ गई। मैं भी आज बहुत उदास थी। सहेली, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं आज आपसे कुछ मांगने आई हूँ। मांगो मांगो मेरी सहेली, मैं आपको क्या दे सकती हूँ? मैं मर जाऊंगी, पक्षियों के ताने सुन सुनकर मर जाऊंगी। सब मुझे बांझ बांझ कहते हैं। आप अपना एक अंडा मुझे दे दे। मुझे मालूम है एक माँ के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन इस अंडे से निकलने वाले बच्चे को अपने बच्चे की तरह ही पालूंगी। एक ही सांस में रानो चिड़िया ये सब कह देती है। ये सुनकर उसकी सहेली चुप हो जाती है। मुझे ना न करना, मैं बहुत आस लेकर आपके पास आई हूँ। कल कैसा होगा मैं वो नहीं जानती। क्या इस अंडे से निकलने वाला बच्चा आपको अपनी माँ समझेगा? मेरा बच्चा होगा, वो मुझे माँ समझे ना समझे, लेकिन मैं उसे अपनी जान से बढ़कर प्यार करूंगी। सोनी चिड़िया को अपनी सहेली पर बहुत दया आती है और वह अपने 2 अंडों में से एक अंडा अपनी सहेली को दे देती है, जिसे लेकर रानो चिड़िया बहुत खुशी खुशी अपने घर लौट आती है। एक पेड़ पर गौरी कौवी बैठी थी और उसे देख रही थी। बांझ चिड़िया न जाने किसका अंडा चुरा लाई है। मैं जाकर पूछती हूँ इसे। मैंने कहा था ना, मेरी सहेली मुझे कभी ना नहीं करेगी। देखिए, मैं अंडा ले आई हूँ। मैं आपको खुश देखना चाहता हूँ। गौरी कौवी भी वहां पहुंच जाती है। अरे जालिम चिड़िया, एक किसकी गोद उजाड़ कर आई हो तुम? किसी का अंडा चोरी करने से तुम मम्मा नहीं बन जाओगी। तुम हर समय दूसरे को क्यों तंग करती हो? जाओ, तुम्हें इस बात से क्या लेना देना? तुम दूसरों के अंडे चोरी करो और मैं चुप रहूं। ये अंडा मैं अपनी सहेली सोनी चिड़िया से गोद लेकर आई हूँ। अगर विश्वास नहीं तो जाकर उसे पूछ लो। गुस्से में गौरी कौवी वहां से चली जाती है। ऐसे ही कुछ वक्त गुजर जाता है और उस अंडे में से एक सुंदर सा बच्चा निकलता है। वो बेटा था। मम्मा चिड़िया और पापा चिड्डा उसका नाम कुक्कू रखते हैं। कुक्कू के पापा, मुझे तो कुक्कू की चूचू बहुत अच्छी लगती है। अब हमारे घर में भी रौनक आ गई है। मम्मा पापा, मुझे उड़ना सीखना है। प्लीज मुझे उड़ना सिखा दे। मेरे बेटे,
कुछ दिन इंतजार करो, फिर मैं अपने बेटे को उड़ना सिखा दूंगा। पापा चिड़िया अपने बेटे के लिए मीठे मीठे फल लाता है और मम्मा चिड़िया अपने बेटे का ध्यान रखती है। अब वो परिवार बहुत ही खुश रहने लगा था। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। सोना चिड़िया नाम है ना तुम्हारा? ये तुम्हारी बेटी है क्या? हाँ गौरी, मैं आपको जानती हूँ, ये मेरी बेटी ही है। जालिम चिड़िया, अपने जिगर के टुकड़े को किसी और को देते हुए तुम्हें थोड़ी भी शर्म ना आई? वो मेरी सहेली है, कोई गैर नहीं। हा 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 हा। सहेली, ये भी कोई रिश्ता हुआ? उस अंडे से बेटा निकला है बेटा, और तुम्हारे इस अंडे से बेटी। जाओ, जाकर उससे अपना बेटा वापस ले लो, वरना वो बांझ चिड़िया खा जाएगी तुम्हारे बेटे को भी। वो मार देगी उसे, वो बहुत मनहूस है। उस अंडे से जो भी निकला उसका भाग्य है। तुम जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शैतानी बातों में नहीं आने वाली। गुस्से में गौरी कौवी वहां से चली जाती है। अगर आप कहें तो मैं हर रोज कुकू को नदी पर ले आया करूंगी, और आप भी अपनी बेटी को साथ लेकर आते रहना। नहीं नहीं रानो चिड़िया, ये बच्चा अब आपका है। जब भी मेरा दिल करेगा मैं खुद ही उसे मिलने आ जाया करूंगी। बेटी का नाम क्या रखा है आपने? हीरू नाम रखा है मैंने अपनी बेटी का। फिर वो दोनों सहेलियां नदी पर बैठकर घंटों बातें करती हैं। ओ गौरी की बच्ची बहुत उल्टी सीधी बात कर रही थी। वो बहुत बुरी कवि है, सबको तंग करती रहती है, हमेशा गंदी सोच होती है उसकी। पापा चिड़ा अपने बच्चे को उड़ना सिखाता है। मेरे पंख पकड़कर रखना कुकू। ऐसे पापा चिड़ा उड़ रहा था और अपने बेटे को उड़ना सिखा रहा था। फिर वह एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। कुक्कू बेटा, सामने देखना है, एक लंबी सांस लेकर छलांग लगानी है। अपने पंखों को फैलाए रखना, नीचे देखकर डरना नहीं, अपना ध्यान उड़ने में देना। फिर कुक्कू छलांग लगाता है। ओह, ओह, उड़ रहा था। वो बहुत अच्छे से उड़ रहा था। याहू पापा, मैंने कर लिया, मैंने पहली बार में ही कर लिया, मैंने उड़ना सीख लिया, मम्मा बहुत खुश हो जाएगी। फिर वे दोनों सीधे ही घर पर चले जाते हैं। मम्मा मम्मा, मैंने उड़ना सीख लिया, मैंने उड़ना सीख लिया। ऐसे कहते हुए कुक्कू अपनी माँ के गले लग जाता है। मैंने कहा था ना कि मेरा बेटा पहली बार में ही उड़ना सीख लेगा। वो सब बहुत ही खुश थे। मम्मा चिड़िया अपने बेटे के साथ बगीचे में खेल रही थी। चल बे गौरी, आखिरी लड़ाई कर लो, किसी तरह से इस बच्चे को चिड़िया के खिलाफ करना होगा मुझे। गौरी चाहती है। कुकू, क्या आपको मालूम है ये चिड़िया कौन है? गौरी, शर्म करो, तुम बच्चे के सामने कैसी बात कर रही हो? कोई झूठ बोलती हूँ कुकू, ये तुम्हारी असल माँ नहीं है, चिड़िया ने तुम्हें गोद लिया है। चलो मैं तुम्हें तुम्हारी असल माँ के पास छोड़ कर आती हूँ। आंटी, माँ कोई असल या नकल होती है, माँ तो माँ होती है। मेरी माँ मुझसे जान से बढ़कर मुझसे प्यार करती है, सारी सारी रात मेरे लिए जागती है, मुझे चोट नहीं आने देती, मुझे सीने से लगाती है, मुझे मेरी माँ से माँ की खुशबू आती है। आप यहाँ से चले जाए और अपने बेटे को माँ का प्यार दे। ये सुनकर गौरी समझ जाती है अब उसकी चाल नहीं चलने वाली। वो वहां से भाग जाती है। मम्मा चिड़िया की आंखों में आंसू थे। मम्मा चले, कहाँ बेटा? घर। फिर रानो चिड़िया और उसका बेटा कुक्कू घर पर चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि रिश्ते खून के नहीं बल्कि प्यार और एहसास के होते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी वो हमें कमेंट में अवश्य बताना। मुझे आशा है कि ये कहानी आपको बहुत ही अच्छी लगी होंगी और ऐसी ही नई नई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिया गया है उसे दबाना ना भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
क्योंकि हमारी चैनल में ऐसे ही नए नए वीडियो आते रहते हैं। तो बाजू में जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलिएगा, हमारे सारे वीडियो आपको मिलते रहे। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, आई लव यू।